थी। माला और लता नाम की दो दोस्तें थी। दोनों ही बहुत गरीब परिवार से आती थी। कुछ ही दिन पहले दोनों को स्कूल से निकाला गया था क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं हो पाई थी। लता, हमारी किस्मत कितनी बुरी है। बाकियों को देखो, कितना खुशी खुशी रहते हैं। मुझे तो याद भी नहीं खुलकर मैंने हंसा कब था। सही कहती हो दोस्त, मगर तू ही बता हम क्या करें। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मगर पैसे ही नहीं जिससे हम स्कूल जा सके। अगर हम कोई काम ढूंढे और उससे पैसे कमाएं और फिर स्कूल जाएं तो सही होगा। हाँ, ये सही कह रही हो, हमें यही करना चाहिए। मगर हमें काम देगा कौन? चलो चलकर ढूंढते हैं। माला और लता गांव में घूम घूम कर काम ढूंढने लगती हैं, मगर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। काम ढूंढते ढूंढते वह दोनों गांव से बहुत दूर आ गई थीं। वहाँ उन्हें एक कारखाना दिखता है। अरे माला, इस कारखाने में काम मांगने चले क्या? चलो चलकर पूछ लेते हैं। दोनों उस कारखाने के अंदर आती हैं। अंदर आने के बाद उन्हें बहुत सारी लकड़ियों के लट्ठे दिखाई देती हैं। उनके सामने एक आदमी आता है। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी, हम तो यहाँ काम की तलाश में आए हैं। क्या तुम दोनों यहाँ काम करना चाहती हो? नहीं नहीं, तुम लोगों से यह काम नहीं हो पाएगा। जी, आप हमें बताइए तो सही, हम जरूर कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा। तुम लोगों से यहाँ पेड़ के मोटे मोटे लट्ठे रखी हुई हैं। इन्हीं को कुल्हाड़ी से काटने का काम करना है। जाओ, तुम लोगों से नहीं होगा। नहीं नहीं, हम यह काम करना चाहते हैं। हम गांव में भी जंगल से लकड़ी काटने जाते थे, हमें यह आता है। अच्छा, तो एक काट कर दिखाओ, फिर कुछ बोलूं। माला और लता एक एक पेड़ की लट्ठी काट कर उस आदमी को दिखाती गईं। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही ताकतवर हो। ठीक है, तुम दोनों को काम पर रखता हूँ। दोनों उसी दिन से काम में लग जाती हैं और हर रोज वहाँ पर काम पर जाती थीं और पैसे कमाती हैं। माला, कुछ दिन और काम करेंगे, फिर हमारे पास पुरानी फीस चुकाने के पैसे हो जाएंगे। फिर स्कूल वाले हमें वापस दाखिला दे देंगे। हाँ, बस कुछ दिन और। जब दोनों लकड़ियाँ काट रही थीं, लता को प्यास लग जाती है। माला, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। क्या करूं? यहाँ तो आसपास कहीं पानी ही नहीं दिख रहा। चल आगे चलकर ढूंढते हैं। दोनों उस कारखाने में आगे जाने लगती हैं और एक कमरे के पास उन्हें एक नल दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ नल है, चलो वहीं चलते हैं। जब दोनों वहाँ से पानी पी रही थीं, तभी पास वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई है। दोनों मिलकर उस कमरे का ताला तोड़ देती हैं और उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथ और पैर में जंजीर लगे थे। लता और माला उन्हें पानी पिलाती हैं और अपने पास रखे कुछ बिस्किट भी खिलाती हैं। हर रोज माला और लता छिपकर उन्हें खाना और पानी देने लगती हैं। कुछ ही हफ्तों के बाद जब माला और लता काम पर आती हैं तो देखती हैं बिल्कुल शांति है। माला वहाँ खड़े एक आदमी से पूछती है, क्या हुआ चाचा जी, आज इतनी शांति क्यों है? अरे, आज मालिक के पिताजी की मृत्यु हो गई है, इसलिए इतनी शांति है। यह सुनकर माला और लता दौड़ती हुई उसी कमरे के पास आती हैं जहां वह बूढ़ा आदमी और उसको वो खाना खिलाती थी, पानी देती थी
वहाँ कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वो दादाजी के मालिक थे। दोनों ये मृत्यु की खबर सुनकर बहुत उदास होती हैं। कुछ ही दिनों बाद वह काम पर दोबारा से आती हैं। जब वह पेड़ की लट्ठें काट रही थीं, तभी एक पेड़ की लट में से सोना निकलने लगा और एक लट से चांदी निकलने लगी। माला, ये क्या हो रहा है? जल्दी से लेकर घर भागते हैं। लता और माला उन दोनों पेड़ों की लट्ठों को लेकर माला के घर आती हैं। यह कैसे हो गया? इनमें तो सोना और चांदी कैसे निकल रहा है? पता नहीं, शायद भगवान ने हमारी मदद की। माला और लता उन दोनों सोने और चांदी की लट्ठों से निकलने वाले सोने और चांदी को बेचकर बहुत अमीर बन जाती हैं और अब किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। एक रात माला और लता दोनों के सपने में वह बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, तुम दोनों बच्ची बहुत अच्छी हो। मेरे बेटे ने मुझे वर्षों से उस कमरे में कैद कर रखा था। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता था, मगर तुम दोनों आई। तुम दोनों ने मुझे बहुत प्यार से खाना खिलाया, पिलाया, इतने दिनों तक मेरी सेवा की। उन दोनों सोने और चांदी की लट को मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेना। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। माला और लता हमेशा के लिए उन दोनों पेड़ की लट्ठों को अपने पास रख लेती हैं। एक गांव में मंजीत नाम का एक मछुआरा रहता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने चला जाता था। एक दिन मछली पकड़ते वक्त उसे एक बहुत ही बड़ी मछली मिलती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी, इतनी बड़ी मछली मिली है। जब मंजीत उस मछली को लेकर मंडी पहुंचा तो उसने देखा पूरे मंडी में हड़बड़ी मची हुई है। सभी दौड़ते भागते हुए दिख रहे हैं। ओए, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में सभी कहाँ जा रहे हैं? जल्दी तुम भी भागो, सुनने में आ रहा है एक बहुत ही खतरनाक पानी की लहर इधर आ रही। ये सुन मंजीत डर जाता है और उस मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर उसकी पत्नी इतनी बड़ी मछली देखकर कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी मछली! क्या हुआ जी, आप इसे यहाँ ले आए हैं? जाइए मंडी में बेच कर आइए। अरे नहीं सुनीता, आज मछली नहीं बिकी, मंडी नहीं लग पाया। आज किसी खतरनाक लहर की वजह से भाई लहर। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर आप उदास क्यों होते हैं? हम इस मछली को काट कर यही घर के बाहर लगा देते हैं, गांव वाले आकर यहीं से खरीद लेंगे। हाँ सुनीता, ये तो तुमने सही कहा है, चलो यही करते हैं। मंजीत मछली को काटता है। तभी उस मछली में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है। यह देख मंजीत और सुनीता हैरान रह जाती है। जी, तो चमत्कार हो गया, मछली के अंदर से बच्चे निकल रहे हैं। हाँ देखो तो सर। हाँ सुनीता, और ये भी तो देखो, इसके गले में मोतियों की माला है, मोतियां। हाथों में सोने के कंगन, भाई कंगन। इस बच्ची का भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ सुनीता, भगवान ने हमारी सुन ली है और आज इतने सालों बाद उन्होंने हमें एक बच्ची दे दी। हम इसका नाम ना सोनल रखेंगे, सोनल। वह बच्ची दिखने में बहुत ही प्यारी थी। मंजीत और सुनीता उसे अपनी बेटी के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं। सुनीता उसे बहुत प्यार से ही रखती थी। कुछ ही दिनों में सुनीता और मंजीत को उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। एक दिन जब सुनीता उठती है तो देखती है सोनल गायब है। हाँ जी, है, देखिए जी, हमारी सोनल गायब है। हाय हाय। मंजीत हड़बड़ी में उठता है और सोनल को ढूंढने लगता है। मंजीत और सुनीता पूरे गांव में सोनल को ढूंढते हैं, मगर सोनल नहीं मिल पाती है।
चलो सुनीता, उसी नदी के पास चलते हैं जहाँ से वो बड़ी मछली मिली थी। मंजित और सुनीता उस नदी के पास आते हैं। सोनल बेटा, सोनल बेटा तू कहाँ चली गई? दोनों वहीं खड़े थे, तभी नदी से एक जल कन्या बाहर आती है। सुनो, क्या तुम ही वही इंसान हो जिसने मेरी मछली को चुराया है? जी, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। एक बड़ी सी मछली जिसके अंदर मेरी बच्ची पल रही थी, तुमने उसे चुराया है? हाँ हाँ चुराया है। अरे हाँ हाँ चुराया है। हाँ, एक मछली तो मुझे मिली थी जो कि दिखने में आम मछलियों से बहुत बड़ी थी, और उसके अंदर हमें एक बच्ची भी मिली थी। हमने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। जी, यही सही कह रहे हैं। कृपया आप उसे वापस लौटा दीजिए, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या वह तुम लोगों के पास नहीं? नहीं जी, हम सुबह उठे तो वह गायब थी। ये क्या किया तुम लोगों ने? मैंने उसे नहीं लिया है, वह मेरे पास नहीं है। क्या सच में वह आपके पास नहीं तो किसके पास है? जाओ उसे ढूंढो और जैसे ही मिल जाए मुझे वापस करके जाओ, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। जी हम समझ गए जी। कई दिनों तक वह सोनल की खोज करते हैं, मगर उन्हें सोनल नहीं मिलती है। दरअसल छोटे बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों ने मंजित और सुनीता के घर से सोनल को चुरा लिया था और उसे अपने साथ लेकर बेच दिया था। कई साल बीत जाते हैं, मगर मंजित और सुनीता को सोनल नहीं मिल पाती है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची मंजित के घर का दरवाजा खटखटाती है। दोनों बाहर आते हैं। साहब, थोड़े पैसे दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ है? नहीं, मैं गफ्फू भाई के साथ रहती हूँ। सभी से भीख मांगती हूँ और उन्हें ले जाकर देती हूँ। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लिए लाती हूँ। सुनीता उस बच्ची को भर पेट भोजन करवाती है। अगर हमें आज हमारे सोनल हमारे पास होती तो इतनी ही बड़ी हो गई होती। बच्ची वहाँ से चली जाती है और एक दिन पैसे मिल जाने की वजह से वह बच्ची हर रोज सुनीता और मंजित के घर आने लगती है। एक दिन उस बच्ची के पैर में कीचड़ लग जाता है। सुनीता उसके पैर की कीचड़ साफ करवाती रहती है, तभी उसकी नजर उसके पैर पर बनी मछली के निशान पर पड़ती है। सुनीता तुरंत मंजित को बुलाती है। देखिए जी, इसके पैर हाय हाय पर बिल्कुल वैसी ही मछली बनी है जैसे हमारे सोनल के पैर पर थी। अरे देखो देखो। उन्हें पता चल जाता है कि वही सोनल है। सुनीता उसे अपने पास रख लेती है और उसे कहीं नहीं जाने देती है। चलो सुनीता, जल कन्या के पास, सोनल उनकी है, हमारी नहीं। सुनीता रोते हुए सोनल को जल कन्या के पास लाती है। यह लीजिए आपकी अमानत। मंजित और सुनीता सोनल को जल कन्या को देने लगते हैं, मगर उन्हें बहुत रोना आ जाता है। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सोनल सुनीता के गले लग जाती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी माँ सुनीता के साथ ही रहूंगी। नाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मंजित और सुनीता के प्यार को देखते हुए जल कन्या सोनल को नहीं लेती है। जाओ तुम लोग, ले जाओ इसे। मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम लोग इसका ख्याल रखोगी। यह सुन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोनल गफ्फू भाई का पता पुलिस को बता देती है और पुलिस गफ्फू भाई को पकड़कर ले जाती है।